आज की वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल में ही पता चल गया होगा कि आज हम इस बात पे एनालाइज करेंगे कि यामा के आने वाले मॉडल्स जिनकी बातें आजकल चर्चा हो रही है किस तरह के होंगे और इस मॉडल में आपको क्या मिलने वाला है। आप बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या RX 100 दोबारा से लॉन्च हो रही है, और कई लोगों ने उसकी वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है कि ये चीज़ हकीकत है कि RX 100 रीलॉन्च हो रही है। लेकिन वो जिस तरह से उसके भूमिका बांधते हैं वीडियो में कि आप लोगों को वास्तव में ही लगता है कि मेरे को 4 स्ट्रोक इंजन में दूसरी RX 100 मिल जाएगी जो इसके इक्विवेलेंट होगी। जो एक ने बता दिया है वही दूसरी वीडियो में राग लाप रहा है और अपनी वीडियो में ये कह देता है कि 2023-24 के एंड तक कंपनी कहती है कि हम इसको रीलॉन्च कर देंगे, लेकिन कंपनी उसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी। तो लोगों ने अपने ही मायने लगा रखे हैं कि वो 125 सीसी की हो सकती है, 150 सीसी की हो सकती है, वगैरह वगैरह, और उसको छवि में दिखाते हैं कि ये पिक्चर इस टाइप की ही होगी जैसे RX 100 से मिलती जुलती। तो लेकिन आज हम अपने फैक्ट्स के अनुसार पता लगाएंगे कि आप लोगों को यदि ये बाइक रीलॉन्च होती है तो इसमें क्या चीज़ मिलने वाली है। और दूसरी बात कि यदि कोई भी बाइक किसी की कॉपी करके उतारी जाती है जो लेजेंडरी है अपने टाइम की, तो फिर उसके नाम का क्या होगा। तो इन बातों पे मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल की विशेषता के बारे में। देखिए, आपको नेट पे हर जगह मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग दो ही चीज़ें देखते हैं, एक इसके हॉर्स पावर और एक इसका टॉर्क, और इसी से ही तुलना दूसरी गाड़ियों की करते हैं कि भाई कितनी bhp की गाड़ी है और कितने टॉर्क में ये काम करती है, और अदर स्पेसिफिकेशन को थोड़ा कम देखते हैं। तो अगर मैं इसी चीज़ की बात करूं तो RX 100 के बारे में मैं आपको ये बता दूं, इसको 11 bhp की पावर मिलती है 7500 RPM पे, और टॉर्क जो है इसका 10.39 Nm इसका पीक टॉर्क है, जो कि 6500 RPM पे यानी कि 6500 पर ये दे देती है। इसको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। आप सिंपल वे में ये समझ लीजिए कि ये जो पावर है इसकी, ये इसका जो इंजन प्रोड्यूस करता है, सारा कुछ इसी में ही इसका सीक्रेसी है। अब आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि 4 स्ट्रोक इंजन जो इसी के इक्विवेलेंट की पावर निकालना चाहता है वो कभी भी 100 सीसी में नहीं बनेगा। आप पीछे देख लीजिए, जितने भी 4 स्ट्रोक के इंजन हैं उनको इतनी पावर गेन करने के लिए कम से कम 125 सीसी का बनाया गया है। और अभी मैं इसी की कंपनी का एग्जांपल आपको दिखाऊंगा
और बजाज की भी 125 सीसी की आई थी, बाद में उन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया था पावर, लेकिन उससे नीचे ये गाड़ी नहीं बनेगी। अब उस गाड़ी में आपको क्या मिलेगा जो थोड़ा सा और पावरफुल होगी, भारी भी होगी। हम कहते हैं कि मेरे पास 135 है, हम कहते हैं मेरे पास RX 100 है। फ़र्क क्या है? RX 100 सिंगल राइडर के लिए तो बहुत अच्छी चलती है, डबल में थोड़ा सा कम मज़ा आता है। लेकिन 135 ज़्यादा लोड उठाने के लिए बनाई गई थी, और वो दो व्यक्तियों को बिठा के अच्छे से दौड़ भी लेती है। अब इसी प्रकार से जो आने वाली बाइक्स हैं, जो RX 100 के रूप में बनना चाह रही हैं, तो उनमें एक तो आप ये समझ लीजिए कि जो इंजन 2 स्ट्रोक था वो आपको 4 में मिलेगा, और 2 स्ट्रोक और 4 को कंपेयर करेंगे तो ये लो मेंटेनेंस होता है, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है। ये रफ़ एंड टफ़ होता है, वो इतना ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ नहीं होता। और इसके जो RPM सेट हैं इस मशीन के अकॉर्डिंगली, वेट और उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली, वो इसको अपनी विशेषता प्रदान करते हैं जो इसको फुर्तीला बनाती है। आपने देखा होगा मार्केट में ना और भी बाइक्स हैं, बजाज ने पल्सर वगैरह निकाली थी, तो उनको एक ना इस बाइक की चोट लगी हुई थी, क्योंकि इस बाइक ने RX 100 ने इसके साथ के बजाज की KB 100 RTZ आती थी, उस बाइक को इसने बहुत बुरी तरह से पिछाड़ दिया था। बस ये समझ लीजिए कि वो जो एक रिवेंज होता है ना होड़ कंपनी के कंपटीशन में, वो इसको मद्देनज़र रख के बनाई गई बाइक्स हैं वो आगे की, कि भाई RX 100 जैसी कोई बाइक दोबारा ना आ जाए मार्केट में, मैं ऐसा प्रोडक्शन प्रदान करूं लोगों को कि मुझसे आगे कोई ना आए। जबकि लोग इकोनॉमी जो है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, फ्यूल माइलेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके टाइम में भी जितनी गाड़ियाँ आती थी वो भी दो तरह के व्यक्तियों की विचारधाराएं होती थी। जैसे कि कई लोग जो हैं ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी को प्रेफर करते थे। हो सकता है उनका मन करता हो लेकिन पॉकेट अलाउ ना करती हो, उनको दूर जाना पड़ता हो। और कुछ लोग अपने शौक़ के लिए रखते थे कि भाई बाइक है तो वो ठीक ठाक चलनी भी चाहिए। अब इसको दौड़ाना है तो स्पष्ट है कि फ्यूल ज़्यादा लेगी, तो इसलिए ज़्यादातर ये बाइक उन लोगों के हाथ में रही है जिनको स्पीड से प्यार रहा है शुरू से। अब इसके टाइम में जब ये बाइक चलती थी, हीरो होंडा CD 100 भी आती थी, जो 70 की एवरेज बोलते थे उस समय निकालती है, 80 की एवरेज बोलते थे निकालती है। लेकिन कॉन्टीन्यूअस हाईवे जैसी रोड पे, अब ये इसका तो मैक्सिमम 35 ही है फुली कंडीशन पे। इसके साथ
ये दो बाइक्स जो आती थी पहले, हीरो होंडा CD 100 और बजाज के भी 100 RTZ, ये सारी बाइक इनसे पीछे थी। ये सबसे आगे चलती थी, सेल में भी इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन था, डिमांड बहुत थी। और इस डिमांड को देखते हुए आपको मैं इस टॉपिक को इसलिए थोड़ा सा और समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। इस बाइक की विशेषता आपको अपने आप समझ आ जाएगी। जब कोई कंपनी किसी कंट्री में लॉन्च होने जाती है तो वो मार्केट में पहले ही सर्वे कर लेती है यहाँ पे किसकी तूती बोलती है, किसका ज़्यादा महत्व और किसका ज़्यादा पकड़ मार्केट में है। ये बाइक सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले राइडर्स में से एक थी। तो इसको देखते हुए सुजुकी ने बाइक लॉन्च करनी थी, तो उसने एवरेज ना देख करके शोगन को लॉन्च किया। उसका अगर इससे वेट तुलना करेंगे तो इसमें कंपनी कहती है कि अगर इसके अंदर ऑयल वगैरह ना हो तो ये सिर्फ मात्र 95 किलो की है। इतने हल्के वेट में इस बाइक का इतने लंबे टाइम तक चलना एक अपने में ही महत्वपूर्ण बात है। और जो दूसरी बाइक आई सुजुकी शोगन, उसमें 114 के करीब उसका वेट था। और उसको तब बनाया था 14 bhp पावर के लिए, जो कि 8500 RPM पे उठाती थी, जिसका मैक्सिमम टॉर्क 11.4 Nm था, 8250 RPM पर। तो इतना बाइक में काम करना क्यों पड़ा कि इससे मुकाबला करे? क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इसी के बराबर की टक्कर की बाइक बनाए जो इसी की परफॉर्मेंस दे सके? अब ये देखिए कि 114 किलो और कहाँ 95, ज़्यादा फ्यूल वगैरह डाल दोगे तो 105 हो जाएगी, तब भी 10 उससे ज़्यादा है, 9-10 के आसपास। तो आप ये देखिए ना कि इसका इंजन की जो टेक्नोलॉजी है, इसको सबसे बड़ी बात जो है, जो अब बाइक आएगी वो आपको इतना हल्कापन नहीं देगी, इतना फुर्तीलापन नहीं देगी जो ये बाइक के अंदर है। पहली बात तो आप ये दिमाग में डाल लीजिए, वो 100 सीसी की ना हो करके 125 सीसी या उससे भी ज़्यादा की हो सकती है। दूसरी बात, वेट के बड़े होने की वजह से वो इतनी फुर्तीली नहीं होगी जितनी ये RX 100 है, और इतने शॉर्ट टर्म में नहीं पूरा राउंड कर सकेगी जितनी कि ये कर जाती है। और सारी बात फिर वहीं लागू हो जाती है, हल्केपन की वजह से इसके RPM बहुत ही ज़्यादा करंट की तरह काम करते हैं पिकअप में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप दो फैन ले लीजिए, एक ले लो 25-30 साल पुराना और एक ले लो 4-5 साल पुराना। दोनों फैन को आप फुल स्पीड पे चलाओ, सीधा स्विच ऑन कर दो, और जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो जो पुराना वाला है वो स्लो चल के अपनी फाइनल स्पीड पे पहुंच जाएगा, और जो नया वाला है वो लेंटर में जो हुक होता है ना, उससे पहले तो कड़क की आवाज़ करेगा क्योंकि उसकी हाई स्पीड है, हल्का है, और वो फ़ैन कोने कोने तक हवा देगा
और वो बहुत तेज स्पिन होगा। तो वही विशेषता इसमें है। क्या कारण है कि इसके जो पिकअप है, वो जितनी भी आप बाइक्स देखते हैं, पल्सर वगैरह ये सब और भी ज़्यादा सीसी की गाड़ियां हैं वो, जबकि वो पहले दूसरे गियर में इसका मुकाबला नहीं कर पाती हैं जितना कि ये जल्दी से भाग जाती है। उसके पीछे इसका फुर्तीलापन जो है वो इसका हल्का होना ही है, और टफेस्ट, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन पावर है इसकी। ये दोनों चीज़ मिलके इसको फुर्तीला बनाती है, और ये दूसरे तीसरे गियर में तो अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर देती है। तो यही कारण है कि जो थोड़ा हैवी इंजन है वो इतनी जल्दी इतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और अब मैं आपको हकीकत की बात और बताऊं। जब एमिशंस के नॉर्म्स इतने हार्ड हो गए थे, 89 में कानून बन गया था, और 96 में तक तो पहले की कंपनियां जो साथ की थी वो तो शुरू कर चुकी थी, लेकिन यामा ने 98 में पहली 4 स्ट्रोक इंजन की बाइक निकाली इंडिया में, जिसका नाम था YBX 125cc की थी यामा। उसको बहुत से कम लोग जानते होंगे क्योंकि वो बाइक ज़्यादा मार्केट में दिखेगी नहीं अभी। क्या आपको पता है कि उस इंजन की पावर कितनी थी? 4 स्ट्रोक के अंदर इसी कंपनी ने वही पावर देने की कोशिश की थी जो इसमें है। उसमें लगभग 123.7 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन था, 4 स्ट्रोक, और 11 bhp की पावर देती थी वो 8000 RPM पे। और जो उसका टॉर्क था वो 11 Nm एट द स्पीड ऑफ 6500 RPM। वो गाड़ी पहले ही बन चुकी है, बट 125 सीसी के इंजन में। तो ऐसा ना हो कि वही इंजन इसके रूप में मिलता जुलता आपको दोबारा से मिल जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी, तब भी थी, तो वो क्यों बंद हुई? सोचो। उसके बाद कुछ फ्यूल इकोनॉमी के लिए निकाली गई, जैसे यामा की लिब्रो, यामा की क्रक्स, बोर्ड लगे होते थे, लोगों को ने याद होगा तो, यामा के क्रक्स के नाम से। और इसका जो लास्ट वर्जन है जो काफ़ी चला वो था एंटाइसर। और एंटाइसर को इन्होंने निकाला था कावासाकी का जो बजाज एलिमिनेटर के नाम से जो चलती थी बजाज में, उसके अगेंस्ट। दोनों की शक्ल भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। और उसमें 11 bhp की मैक्सिमम पावर थी और 10.4 Nm पीक टॉर्क था एंटाइसर में भी, लेकिन गाड़ी हैवी थी। ये दोनों गाड़ी जो है RX 100 जितनी फुर्तीली कभी नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है एंटाइसर की बॉडी?
ऐसे लगता है जैसे किसी रेसलर के लिए बनाई हो। तो आप ये देखिए, अगर कंपनी फ्यूचर में आपको ये कहती है कि अभी हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देंगे और हम इस पर वर्क कर रहे हैं, आपको दो चीज़ें नहीं मिलने वाली फ्यूचर में। एक बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि फिर इस बाइक का सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाएगा। पहला तो जो बाइक के अंदर साउंड है जिससे आप लोग प्यार करते हैं, वो फोर स्ट्रोक में कभी भी नहीं आएगा। आप इसका पास्ट देख लीजिए, जितनी भी इसने बाइक बनाई है, एंटाइसर हो, क्रक्स हो, लिब्रो हो, 135 हो, जेड हो, जी हो, किसी की भी आवाज़ RX 100 से मिलती है? किसी की भी नहीं मिलती। और RX 100 के अंदर भी दो वर्जन थे आवाज़ों के। एक तो स्टार्टिंग में जो आती थी 89-91 तक, उनमें बारीक आवाज़ आती थी। उसके बाद थोड़ी जो बाद के वर्जन है उसमें थोड़ी सी मोटी आवाज़ है, लेकिन दोनों की रिसेंबल कर जाती है, मिलती जुलती आवाज़ें हैं। लेकिन बाकी बाइक्स की आवाज़ इससे नहीं मिलती। तो स्पष्ट है कि फोर स्टॉक में आपको ये दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, पहली आवाज़ और दूसरा मेरे भाई इसकी दौड़ती हुई गति से निकलता हुआ धुआं, जो स्मोक, जो मज़ा आता है ना इसकी बाइक की गति के साथ स्मोक का निकलना, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। और यही चीज़ इसको क्लासिकल और लेजेंडरी बनाती है, क्योंकि ये चीज़ अब दोबारा बनेगी ही नहीं, कभी बन ही नहीं सकती। और तीसरी बात मेरे दिमाग में ये भी है कि हो सकता है उसका नाम RX 100 भी ना हो, उसके आगे कुछ पीछे कुछ दूसरा शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि दो नाम एक ही चीज़ के नहीं हो सकते। तो फिर इसका क्या यूज़ रह जाएगा? वो न्यू बोली जाएगी, ये ओल्ड बोली जाएगी? ऐसा नहीं होता ना, हमने कभी सुना। तो ये चीज़ें मैंने अब आपको जो बताई है, जो ना तो आपको नाम वो मिलने वाला, ना आपको उतना वेट मिलने वाला, ना ही आपको उसके अंदर स्मोक मिलने वाला, और ना ही आपको वो रोर जो है, एक दहाड़ जो होती थी, वो मिलने वाली। तो फिर RX 100 का ये, जिसे मैं कहूँगा सपना जो है, वो फिर क्या है? सिर्फ फोर स्टॉक इंजन, सेम कॉन्फ़िगरेशन का, और उसकी बॉडी का आकार सेम उससे मिलता जुलता या उससे मॉडिफाइड थोड़ा सा और अगर कंपनी ने ये क्रोम सिस्टम नहीं बना के लगा के दिया तो पहचानने में भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आप पुराना इतिहास देखेंगे तो जितनी भी यामा की बाइक्स हैं जापानीज़, सब में क्रोम यूज़ किया है, ये इसकी पहचान है। और दूसरी पहचान ये भी है, अगर आप किसी बाइक को फ्रंट से देखते हैं और उसकी लाइट जो है स्क्वायर है, हेडलाइट, तो वो पसंद नहीं आएगी आपको। और यदि किसी की हेडलाइट्स सर्कल में है, राउंड है, तो वो आपको चलते हुए में भी पसंद आएगी। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर कंपनी ने ये भी मॉडिफिकेशन में डाल दिया ना, तो आपको शायद पसंद भी ना आए मॉडल। उसको हुबहू यही बनाना पड़ेगा और फोर स्टॉक में उतनी पावर निकाल के देनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेगी।
तो उसी वजह से आपको दोबारा जहाज़ का पंछी जैसे उड़ के जहाज़ पे वापसी आता है ना, जब कभी टापू नहीं मिलता उसको, तो दोबारा से लेजेंडरी बाइक पे ना आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए जितनों के भी पास ये बाइक पड़ी हैं उसको बहुत ही ध्यान से संभाल के रख लो, नहीं तो आने वाले टाइम में ये दिखेंगी भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपका सारा कुछ जो डाउट है न्यू बाइक के लिए क्लियर कर दिया होगा, और आने वाला वक्त ही बतलाएगा कि मेरी वीडियो कितनी % उस पर सटीक बैठती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले टाइम में मैं और एक नई वीडियो दूंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।